हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। डिस्कस करेंगे आज हम लेसन प्लान को। बहुत सारी डिमांड के बाद मैं ये लेसन प्लान लेकर के आई हूँ। साइंस का लेसन प्लान है। टॉपिक हमारा है फोटोसिंथेसिस और ये बेसिकली मैंने क्लास 7 के हिसाब से लेसन प्लान बनाया, लेकिन फोटोसिंथेसिस हम कई क्लासेस में पढ़ते हैं तो उसके हिसाब से आप जो है अपना कंटेंट को रिड्यूस कर सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं लेसन प्लान को। सबसे पहले आपको पता है कि हम डेट डालेंगे, जिस डेट को हमको लेसन प्लान पढ़ाना है। क्लास डालेंगे, सब्जेक्ट होगा हमारा साइंस, टॉपिक फोटोसिंथेसिस, पीरियड और ड्यूरेशन आप डालेंगे। उसके बाद हम जनरल एम लिखते हैं। सब चीज़ें वैसे ही करनी है बेसिकली। जनरल एम में मैंने लिखा है यहाँ पे टू डेवलप द साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग चिल्ड्रन, टू डेवलप नॉलेज अबाउट नेचर, टू डेवलप साइंटिफिक इंटरेस्ट अमंग्स स्टूडेंट्स, टू डेवलप मेंटल एंड लॉजिकल पावर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसके अलावा आप जो है कुछ भी आपके हिसाब से जो है जनरल एम लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 मेंशन करे हैं, आपकी मर्जी है, आप 5 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, टोटली अप टू यू। उसके बाद हम आएंगे स्पेसिफिक एम पे। स्पेसिफिक एम में बेसिकली हमारा आता है कि हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो हम क्यों पढ़ा रहे हैं, और जब वो टॉपिक बच्चे को पढ़ा देंगे तो क्या क्या चीज़ें हम बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा सीख जाए, वो चीज़ हम स्पेसिफिक एम में लिखेंगे। तो यहाँ पर स्पेसिफिक एम है मेरा, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टूडेंट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को समझ पाएंगे। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द केमिकल नेचर ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जो केमिकल नेचर है, इक्वेजन जो उसकी है, केमिकल रिएक्शन जो उसके अंदर होती है वो कैसे होती है वो समझ पाएंगे। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ प्लांट्स मेक फूड, जो प्लांट है वो कैसे जो है फूड बनाते हैं वो समझ पाएंगे। चलिए, उसके बाद टीचिंग एड हमने यहाँ पे यूज़ करने हैं। चार्ट आप यूज़ कर सकते हैं, अगर करना चाहते हैं तो डस्टर यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक बोर्ड यूज़ कर सकते हैं। प्रीवियस नॉलेज, स्टूडेंट्स हैव बेसिक नॉलेज अबाउट पार्ट्स ऑफ प्लांट। हम ये मान के चल रहे हैं कि स्टूडेंट्स को पार्ट्स क्या है प्लांट्स के उनके बारे में पता है। स्टूडेंट्स जानते हैं कि लीव्स क्या होती है, रूट क्या होती है, स्टेम क्या होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारा पार्ट आता है नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन। इंपॉर्टेंट है ये। इंट्रोडक्शन में हमारे पास 2 कॉलम बनेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछना। 2 कॉलम हमारे पास है, एक टीचर्स एक्टिविटी का और एक स्टूडेंट एक्टिविटी का। बेसिकली हम बच्चों से कोशिश करेंगे कि वो फोटोसिंथेसिस जो शब्द है और फोटोसिंथेसिस का जो टॉपिक है उसको जो है इंट्रोड्यूस कर पाएँ। चलिए, यहाँ पे बेसिकली मैंने 4 क्वेश्चंस लिए तो वो क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ हु मेक्स फूड फॉर यू। ये क्वेश्चन मैं टीचर्स स्टूडेंट्स से पूछूंगी तो बच्चे बोलेंगे आवर मदर। व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड, आप बच्चे से पूछेंगे, फिर बच्चा आंसर करेगा, कुछ भी आंसर कर सकता है। यहाँ पे मैंने लिखा है दाल चावल, राजमा चावल, कुछ भी आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 विल बी वेयर डज दीज फूड्स कम फ्रॉम। ये जो फूड है वो कहाँ से आते हैं, तो आपका आंसर रहेगा फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट से ये फूड्स जो है आते हैं बेसिकली। ठीक है, वेयर डू दीज फूड्स कम फ्रॉम। उसके बाद आपका आएगा डू यू नो हाउ डज प्लांट मेक फूड। क्या आप जानते हैं प्लांट जो है खाना कैसे बनाते हैं, तो इसका जो आंसर होगा प्रॉब्लमेटिक होगा। मतलब बच्चे नहीं बता पाएंगे कि खाना प्लांट कैसे बनाते हैं। उन्हें ये तो पता है कि राजमा जो है पेड़ पे लगता है, प्लांट पे है, और आपका जो है दालें होती हैं वो प्लांट से मिलती हैं, लेकिन वो ये नहीं बता पाएंगे कि ये प्रोसेस जो है होता कैसे है। वही हमें बताना है कि फोटोसिंथेसिस क्या है। उसके बाद इंपॉर्टेंट हमारे पास जो हमको सेक्शन तैयार करना होता है वो हमारा होता है प्रेजेंटेशन का। प्रेजेंटेशन पे यहाँ पे हमने 5 कॉलम्स लिए हैं। टीचिंग पॉइंट्स है, टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, टीचिंग मेथड क्या है और ब्लैक बोर्ड वर्क क्या होगा। तो सबसे पहले आता है हमारे पास इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में विच पार्ट ऑफ तुलसी वी ईट, पहला हमारा है। टीचर्स एक्टिविटी में विच पार्ट ऑफ तुलसी वी ईट, हम बच्चों को ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तुलसी का लीफ दिखा करके भी आप पूछ सकते हैं। तो बच्चे बोलेंगे कि हम जो है तुलसी का कौन सा पार्ट खाते हैं, तो बच्चे बोलेंगे लीफ खाते हैं। ठीक है, ये बेसिकली एक क्वेश्चनिंग मेथड है, टीचिंग मेथड। हम इससे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तब बच्चे आंसर्स कर रहे हैं, और उसके बाद हम फोटोसिंथेसिस को बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड हमने क्वेश्चन पूछा व्हाट काइंड ऑफ गैसेज आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेज प्रेजेंट है, तो अगर मैं क्लास 7 के लिए बना रही हूँ तो बच्चों को पता है कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेट्रा गैसेज जो हैं वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ठीक है जी, उसके बाद आप बच्चे को फोटोसिंथेसिस के बारे में एक ब्रीफ नॉलेज देंगे कि फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक दियर फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपने डिफाइन कर दिया फोटोसिंथेसिस को बच्चे के सामने। तो बच्चों ने क्या किया, स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली, स्टूडेंट जो है केयरफुली लिसन करेंगे, और ब्लैक बोर्ड वर्क में यहाँ पे आप प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट। अब हम इसमें जो है फोटोसिंथेसिस को थोड़ा सा डिटेल लेकर के चलेंगे। चलिए, यहाँ पे मैं बच्चों को बता रही हूँ बेसिकली प्लांट्स यूज CO2 प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, दे टेक CO2 थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट इन लीव्स, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस रिलीजेस O2, प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ये बेसिकली फोटोसिंथेसिस आपने थोड़ा सा इलेबोरेट किया कि भाई हम
जो गैस है वो हम CO2 यूज़ करते हैं, और जो है स्टोमेटा के थ्रू CO2 एब्जॉर्ब होती है लीफ के अंदर। O2 रिलीज़ होती है जब फोटोसिंथेसिस होता है, और सन की प्रेजेंस में ये होता है। और वाटर जो हमको चाहिए होता है वो प्लांट्स जो है वो सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। स्टूडेंट्स कॉलम में आप लिखेंगे स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली। ये हमारा बेसिकली एक्सप्लेनेशन मेथड है। मेथड की मैं बात करूँ तो, और ब्लैक बोर्ड पे आप इस तरीके से डायग्राम बना करके बच्चे को जो है फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको मैथ्स की वीडियो भी देखनी है तो वीडियोस जो है मैथ्स की भी हमारे चैनल पर फ्रैक्शन, SCM, LCF की पड़ी हुई है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है वो LCM और SCF, तो वो भी आप देख सकते हैं अगर आपको इम्पॉर्टेंट लगता है लेसन प्लान। ठीक है, चलिए रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन बटन ताकि आपको हमारी वीडियो नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। अब हम देखेंगे थर्ड टीचिंग पॉइंट है रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, क्या होती है बच्चे को बताना ज़रूरी है। तो इसमें हम बच्चे को बताएंगे कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है वाटर के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में, तो हमारे पास ग्लूकोज बनता है, C6H12O6 और ऑक्सीजन रिलीज होती है। ये इसकी केमिकल इक्वेशन है। स्टूडेंट्स इसको केयरफुली सुनेंगे और फिर नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में। ये भी बेसिकली हमारा एक्सप्लेनेशन मेथड है। तो यहाँ पे हमने ब्लैक बोर्ड वर्क में अगेन वही लिखा है, सनलाइट की प्रेजेंस में CO2H2 गिव्स टू C6H12O6 प्लस O2। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और डिपेंड करता है कि आप इसको कितना इलेबोरेट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्लास के लिए बेसिकली लेसन प्लान बना रहे हैं। अब जो हमारा पार्ट आता है वो आता है रिकैपिचुलेशन। रिकैपिचुलेशन का मतलब होता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में आप कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं छोटे छोटे, या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स भी डाल सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस मैं बच्चों से पूछ लूँगी, बच्चे आंसर कर देंगे फोटोसिंथेसिस क्या है, व्हाट काइंड ऑफ गैसेज रिलीज इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, किस तरह की कौन सी गैसेज है जो वो रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस में। तो बच्चे बोल देंगे कि क्या आंसर होगा, इसका ऑक्सीजन होगा। फिर होमवर्क में आप बच्चे को कुछ भी क्वेश्चन दे सकते हैं। यहाँ हम दे रहे हैं डिफाइन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड ऑल्सो राइट्स इट्स रिएक्शन। ये हमारा होमवर्क होगा। तो इस तरीके से बहुत सिंपल तरीके से हमारा जो फोटोसिंथेसिस है वो बेसिकली जो लेसन प्लान है फोटोसिंथेसिस का वो आपका कंप्लीट हो रहा है। तो देखिए अगर आपको कोई भी डाउट हो इस लेसन प्लान में तो आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करना और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चैनल पर आपके जो है मैथ्स के लेसन प्लान है, फ्रैक्शन का है, LCM का है, जैसे मैंने पहले बताया है, SCF का लेसन प्लान है, और इसके साथ ही साथ इंग्लिश के बहुत सारे लेसन प्लान मैं बना चुकी हूँ, वो आप देख सकते हैं। अगर आप टीचिंग से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़िए, और काफ़ी अच्छा कंटेंट मैं कोशिश करूँगी आपको प्रोवाइड करने की। थोड़ा सा इस वक्त रेगुलर उतनी वीडियो अपलोड नहीं हो रही कुछ पर्सनल रीजन की वजह से, लेकिन आप जितनी भी प्रीवियस वीडियोज़ हैं वो जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के देखें। CTET से रिलेटेड है, रीट से रिलेटेड वीडियोस प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, तो डेफिनेटली आपके लिए वो बहुत अच्छी और बेनिफिशियल साबित होंगी। तो चलिए, मुझे फ़िलहाल के लिए इतना डिस्कस करना था। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अगेन वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।